अगर मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के चांद तो बिल्कुल नीचे जैसे ये पंखा। जमीन साकिन है, यानी जमीन कैसे भटका रहे हैं यार, कैसे भटका रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तान के साइंटिस्ट मौज मस्ती पाकिस्तानी मौलाना रोस्ट न्यू कॉमेडी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रॉम द चैनल मौज मस्ती, और इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के दो पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है, और ये बीमारी वाला ही डबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है। तो इसको डबो दो ताकि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। भाई डायरिया हो जाएगा, तुम्हें मत करना ऐसा कभी भी। आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअसहाबिल फील। अब नॉर्मली बोलेंगे तब भी बात सुनाई दे जाएगी। इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे जैसे ये पंखा छत से नीचे है। अच्छा, तभी आज तक आप नहीं जा पाए। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवीं के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना पतलून उसका सात आसमान, ये कहावत होती है। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात अब नहीं, बहुत पहले गया था। लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा ही हो गया। ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक बताइए, बहुत फुर्सत है अभी, बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। क्या बोला तूने? हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन कैसे भटका रहे हैं यार, कैसे भटका रहे हैं। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन यार, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करता। हाँ, तो दिन और रात मतलब स्टैटिक स्टेट उसमें हो जाते हैं, है ना, मौसम ऐसे ही चेंज हो जाते हैं। पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की, वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं।
ये सीरियस तुमने चमगादड़ का नाम आयशा रखा है। नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह के ज्यादती तो अज़ाब हुई आया, थी 3 चमगादड़ों के बंदे साथ। मुस्लिम, मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी हैं। साबित हो गया क्यों इन बातों की तरफ बच्चे इतनी तवज्जो गलत नहीं राह करते। पे जा रहे एक हैं। साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि साइंस जमीन केवल हरकत नहीं करती, 1500 क्यों सालों नहीं से करती? एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए है, कि चाचा, मुस्तफा उस उससे पे पहले आराम से कर रहे हैं। हमेशा से एग्जिस्ट करती है। कुरान के 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। धरती आज क्या? अगर ये अपनी क्या जगह था? कायम है, कल को जैसे वो चाहेगा वैसे रहेगी, जैसे फिर धरती नहीं घूमेगी। चाहेगा, नहीं चाहेगा। लेकिन फिलहाल सूरज घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है जी। अच्छा, नहीं, आप पता, आपका कुरान पे पूरा विश्वास नहीं है मतलब? भाई नहीं, नेशनल कुरान टेलीविजन पे सूरज बेइज्जती करवा रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक जवाब दीजिए ना। कुरान सूरज तो इंटर- चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है। हाँ। चल के सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं। सूरज घूम रहा है जी हाँ। और सूरज धरती एक घूमता जगह है, धरती नहीं धरती, घूमती। हाँ, अभी एक ही ओके जगह है। अभी एक ही जगह है। जी। फिर कब घूमेगी? भाई दोनों घूमते हैं। जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी। घूम सकती है। भैया कायनी डेवलप हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। बच्चे क्यों नहीं समझना चाहते साइंस को या किसी अदर सब्जेक्ट्स को जो उनकी ग्रूमिंग में डेवलप करे, ठीक है। ये ऐसे लोगों की वजह से है। ऑब्वियसली यार, मैं मानती हूँ कि उस ग्रंथ में जो कुरान है, ठीक है, उस ग्रंथ में भी ऐसा कुछ ना लिखा हो, ठीक है, या फिर लिखा भी हो तो उसका कुछ अदर मतलब हो, है ना। लेकिन ये ऐसे लोग ये अदर मतलब बता के और अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के आपको सिर्फ उतना पार्ट दिखाएंगे कि आप भैया आंख के अंधे कान के गूंगे हो जाओ, ठीक है, कान के बहरे हो जाओ, मुंह से गूंगे हो जाओ, ठीक। तो मतलब ऐसे भाई साहब, कम से कम कोई अच्छा जो पढ़ा लिखा इंसान हो, ठीक है, उससे जिसने बराबर बराबर दोनों चीज की शिक्षा ली हो, धार्मिक भी और जो एजुकेशन है, ठीक है, जो स्कॉलर एजुकेशन है वो भी ली हो, दोनों पढ़ाइयां बराबर बराबर की हो, तब तो चलो उसकी बात को समझो भी, मानो भी, थोड़ा सा विश्वास करने पे दिल करता है, ठीक है, जो लॉजिकल बातें होती हैं। लेकिन ये क्या बात होती है, वो इतने बूढ़े मौलाना, ठीक है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, इंटरनेशनल टेलीविजन पे बैठ के अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं कि हाँ भाई धरती नहीं घूमती है, सूरज घूमता है। अरे चाचा क्या बताऊं यार, दोनों चीज घूमते हैं, सूरज भी घूमता है, धरती भी घूमती है। अब जब किसी ने सौर मंडल ही ना पढ़ा हो तो उसको क्या हम आम इमली बताएंगे, ठीक है, ना आम का पता है ना इमली का पता है, और तरबूज तो उनके बाहर ही है सिलेबस से। तो वही चीज है भाई, क्या समझाएं ऐसे लोगों को। तो बस यही है कि ऐसे लोगों से भिड़ना बेकार ही है ना। और अपने दिमाग से थोड़ा सा अपने जो आपका लॉजिकल सेंस है, ठीक है, उससे सोचो समझो, समझ जाओगे कि भाई कहाँ क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्या चीज लॉजिकल है, क्या इलॉजिकल है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।